विलो क्रीक नामक छोटा सा कस्बा ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्षों के बीच बसा हुआ था और हमेशा कोहरे से ढका रहता था। यहाँ की फिजाओं में कहानियां तैरती थीं, भटके हुए आत्माओं की, खोए हुए लोगों की और उन रहस्यमयी सरसराहटों की जो हर रात हवा में गूंजती थीं। कस्बे के पुराने निवासी इन बातों को एक सामान्य घटना की तरह मान चुके थे, लेकिन जो भी नए लोग यहाँ बसने आते, उनके दिल में एक अनजानी घबराहट हमेशा बनी रहती। इन्हीं नए निवासियों में से एक थी सारा थॉम्पसन, जो एक युवा पत्रकार थी और रहस्यमयी घटनाओं की खोज में रुचि रखती थी। शहर की हलचल से दूर एक शांत जीवन की तलाश में वह विलो क्रीक आई थी, लेकिन केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता ही उसे यहाँ नहीं खींच लाई थी, बल्कि वह इस कस्बे के इतिहास और यहाँ की असाधारण घटनाओं के रहस्यों को उजागर करना चाहती थी। सारा ने एक पुरानी विक्टोरियन शैली की हवेली खरीदी जो अब जर्जर हालत में थी। हवेली की चरमराती लकड़ी की फर्श, दीवारों पर चढ़े फीके पड़े वॉलपेपर और हर दिशा से आने वाली ठंडी हवा की सरसराहट ने इसे और भी डरावना बना दिया था। सारा को इस जगह से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता था। एक शाम जब वह अपनी चाय के प्याले के साथ अपने नोट्स देख रही थी, तो उसे विलो क्रीक की लाइब्रेरी जाने का विचार आया। लाइब्रेरी एक पुरानी ईंटों की बनी इमारत थी जो किसी दूसरे युग की प्रतीत होती थी। यहाँ की लाइब्रेरियन मिसेस हारग्रोव एक बुजुर्ग महिला थीं, जिनकी आंखों में बुद्धिमानी और हल्की सी शरारत झलकती थी। क्या आप कुछ खास ढूंढ रही हैं, प्रिया? उन्होंने धीमे रहस्यमयी स्वर में पूछा। मैं विलो क्रीक के इतिहास और यहाँ की भूतिया घटनाओं के बारे में जानकारी चाहती हूँ, सारा ने उत्सुकता दबाते हुए जवाब दिया। मिसेस हारग्रोव ने थोड़ा झुककर धीरे से कहा, कहते हैं यह कस्बा एक पुराने बस्ती के खंडहरों पर बसा है जो एक रात अचानक गायब हो गई थी। कुछ लोगों ने उन खोए हुए लोगों की फुसफुसाहटें सुनी हैं, तो मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन वे लोग कहाँ गए? सारा ने सवाल किया, कलम नोटबुक पर तैयार रखते हुए। मिसेस हारग्रोव की आंखों में एक छाया सी लहराई। कहते हैं जंगल ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। जो भी ज्यादा अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं अब भी उन पेड़ों के बीच भटक रही हैं, वापस आने का रास्ता ढूंढते हुए। सारा के मन में जंगल की गहराइयों का रहस्य जानने की इच्छा जाग उठी। अगले दिन उसने अपना कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल की छांव घनी होती गई और सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थी। अचानक पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और एक अजीब सी शांति चारों ओर छा गई। घंटों तक भटकने के बाद सारा एक खुली जगह पर पहुंची। वहां एक विशाल और पुराना बलूत का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों ने जमीन को इस तरह पकड़ रखा था जैसे कोई पंजे गाड़े खड़ा हो। जैसे ही उसने उस पेड़ को छुआ, हवा में एक सरसराहट गूंजी, एक धीमी करुण पुकार, मदद करो। सारा की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज कर दिया और कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने जंगल से वापस लौटना चाहा, फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। यहीं रहो, हमारे साथ। घबराकर सारा भागने लगी और किसी तरह जंगल के बाहर पहुंच गई। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा एहसास घर कर गया। क्या कोई चीज उसके साथ लौट आई थी? उस रात सारा अपनी तस्वीरों और नोट्स को ध्यान से देख रही थी। घर की हर चरमराहट और अंधेरे कोने में उसे अजीब हलचल महसूस हो रही थी। उसने तय किया कि वह फिर से लाइब्रेरी जाएगी और इस रहस्य की गहराई में उतरेगी। अगले दिन मिसेस हारग्रोव उसे देखकर बोली, तुम जंगल गई थी, है ना? सारा ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने एक बलूत का पेड़ देखा और मुझे लगा जैसे कोई मदद मांग रहा था। मिसेस हारग्रोव ने गहरी सांस ली। वह पेड़ आत्माओं का बंधन है। वे वहां फंसे हुए हैं, अपने उद्धार के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन जंगल उन्हें जाने नहीं देगा। वह आत्माओं को कैद कर लेता है। इस रहस्य को सुलझाने की ठानते हुए सारा फिर उसी रात बलूत के पेड़ के पास गई। इस बार फुसफुसाहटें तेज और स्पष्ट थीं। मदद करो, हमें मुक्त करो। जैसे ही उसने पेड़ पर हाथ रखा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और घना कोहरा फैल गया।
सारा ने देखा कि चारों ओर अजीब आकृतियां बनने लगी, आत्माएं जिनके चेहरे दर्द और बेबसी से भरे थे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सारा ने कांपते हुए पूछा। हमारी कहानी बताओ, हमें याद रखो, आत्माओं ने धीरे से कहा। सारा ने गहरी सांस ली और जोर से बोली, मैं तुम्हारी कहानियां दुनिया को सुनाऊंगी, लेकिन तुम मुझे जाने दो। एक पल के लिए आत्माएं चुप रहीं, फिर धीरे धीरे उनकी आकृतियां हल्की पड़ने लगीं। उन्होंने अपने बीते जीवन की कहानियां सारा को सुनाई। कैसे वे खो गए, कैसे जंगल ने उन्हें अपनी कैद में ले लिया। उनकी आवाजें अब दर्द भरी चीखें नहीं थीं, बल्कि हल्की हवा की तरह गूंज रही थीं। जैसे ही आखिरी आत्मा ने अपनी बात पूरी की, पेड़ के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। आत्माओं ने सारा की ओर देखा और मुस्कुराए। धन्यवाद। सारा ने राहत की सांस ली। जंगल की पकड़ अब ढीली पड़ चुकी थी। वह तेजी से बाहर की ओर भागी, लेकिन इस बार वह डर से नहीं, बल्कि संतोष से भरी हुई थी। घर लौटकर सारा ने अपने अनुभव को शब्दों में ढाला और उसकी कहानी पूरे कस्बे में गूंज उठी। लोग आत्माओं की कहानियां सुनने लगे और धीरे धीरे जंगल की फुसफुसाहटें मंद पड़ गईं। लेकिन कभी कभी ठंडी हवा में सारा को अब भी एक हल्की सरसराहट सुनाई देती। वर्षों बाद विलो क्रीक की हवाएं डर नहीं, बल्कि यादों की गवाह बनी, याद दिलाने कि जब तक किसी की कहानी सुनी जाती है, वह भटकता नहीं।